हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिजनेस मैथमेटिक्स चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है इन्वर्स निकालने का, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये इस बात पे ध्यान दे, अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ए होना चाहिए, और जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या तो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में हो या फिर 3 इंटू 3 के ऑर्डर में। और क्या होना चाहिए? ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो ही हम आगे इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 0, तो ये क्या बन जाएगा? देयर इज़ नो सॉल्यूशन। आगे हम क्वेश्चन ही करेंगे, वहीं हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस वेयर पी एस माइनस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0। पी एस माइनस क्यू आर क्या है? ये डिटर्मिनेंट है, पी एस माइनस क्यू आर। तो ये क्या 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या निकल सकता है? इनवर्स निकल सकता है। अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। ये गिवन है, इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा? पी एस माइनस क्यू आर। तो ये हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो आगे हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ए निकालने का क्या फॉर्मूला है? ए आई जे, जो निकलेगा उसका ट्रांसपोज। तो ए आई जे निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? A11 कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर। ठीक है, तो A11 क्या निकलेगा? A11 इसको छोड़ के इसके आमने सामने वाले छोड़ दो, ये निकल जाएगा S। A12 क्या निकलेगा? ये है A12, इसके आमने सामने वाले छोड़ दो, ये निकल जाएगा R। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये तो हमने लगाया नहीं, ये भी लगाना है। -1 की पावर 1 + 1, तो S क्या बनेगा? प्लस का। यहाँ पर R क्या है? -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर ओड में, तो R क्या बन जाएगा? माइनस का। 1 की पावर 2 + 1, 2 और 1, इसके आमने सामने वाले छोड़ो, क्या बचा? क्यू। तो क्यू क्या बन जाएगा? माइनस का। A22 -1 की पावर 2 + 2, 2 S आमने सामने वाला छोड़ा, यहाँ बचा P। -1 की पावर क्या बन गई अब? इवन में, तो P क्या बनेगा? प्लस का। तो इस वाली मैट्रिक्स में पुट कर दो। A11 हमारा क्या निकला है? S, A12 निकला है -R, A21 निकला है -Q, A22 निकला है P। अब क्या करना है? AIJ था, ये हमारा निकल गया, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को क्या बना दो? कॉलम S -R, -Q और P। सेकंड रो को क्या बना दिया? सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट A। क्या निकल गया? S -Q -R और P। लेकिन हमें निकालना क्या है? A का इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट क्या है? PS -QR, और ये क्या निकला है? S -Q -R P। बाहर क्या है? 1 डिवाइड बाई PS -QR, अंदर ये, अंदर इसकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। S डिवाइड बाई PS -QR -Q डिवाइड बाई PS -QR, या इतना भी छोड़ दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो। -R डिवाइड बाई PS -QR, P डिवाइड बाई PS -QR। ठीक है,
यहाँ तक भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, यहाँ से निकल गया हमारा इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4, ये गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। वही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये देखो यहाँ पर क्या कर रखा, ऑपरेशन लगा रखे हैं बिना एक्सपेंड किए, तो बिना ऑपरेशन के भी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो बिना ऑपरेशन किए क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। ये हमें गिवन है, यहाँ से क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या निकले हमारा 1 के आमने सामने वाले छोड़े 3 -3 -4 -4। अब देखो प्लस लगाते हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पर कौन से साइन लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आएगा -1। यहाँ पर क्या बचा, -1 1 -3 -2 -4 +3, आमने सामने वाले छोटे 1 3 -2 -2 -4। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 × 3 - 4 -12, माइनस माइनस प्लस, और एक हमारा फॉर्मूले वाला -12, -1 -4 2 -2 × 3 -2 -3 +3 -4 -3 × -2 1, ये क्या बन गया, -24 -1, यहाँ से क्या बचा, -4 -2 × 6 10 +3 -4 माइनस और माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस -10 और -10 की +10 +3 और 2, ये यहाँ से बचेगा, ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि बाहर माइनस नहीं है, प्लस था। यहाँ पे बच गया -24 + 10 + 6 -24 + 16, तो यहाँ से कितना बचा, 8, वो भी किसका, माइनस का। ये हमारा निकल गया विदाउट कैरिंग एनी ऑपरेशन। बुक में ऑपरेशन लगा के तब कर रखा है, बिना ऑपरेशन लगाए भी आराम से हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट निकला है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला हमें गिवन है ए आई जे का इन्वर्स। तो ए आई जे हमें किस ऑर्डर में चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने कोफैक्टर निकाले थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोफैक्टर निकाल दो इनके और इसमें पुट कर दो, फिर उसका क्या करना है, इनवर्स, और इनवर्स करके उसको डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 एंड वेरीफाई दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। जो गिवन है उसमें पुट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अपने आप करके देखना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू 3 5 2 7 B इज इक्वल टू 1 3 2 4 देन शो दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये करते हैं, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल प्रूव होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, ए बी की मल्टीप्लिकेशन लगानी पड़ेगी, फिर वहाँ से इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को। ये हमें गिवन है, ए बी की मल्टीप्लाई करो, ए और बी। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 + 5 × 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 + 7 × 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × 3 + 5 × 4, 2 × 3 7 × 4,
ये हमारा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो ए बी निकल जाएगा। ए बी क्या निकलेगा, 3 + 10, 2 + 14, 3 × 3 9 + 20, 6 + 28। तो हमारा ए बी क्या निकल जाएगा, 13, 16, 29, 34। ये हमारा क्या निकल गया, ए और बी। तो अब क्या करना है, ए बी का हमें इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए आई जे का ट्रांसपोज। और इनवर्स के लिए हमारा मेथड था ए बी का डिटर्मिनेंट, ये चाहिए। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ए बी का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 13 × 34 - 29 × 16। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो यहाँ से इनवर्स भी क्या आएगा हमारा, 0। तो यहाँ से निकालो, 13 × 34 बनेगा हमारा 442, -29 × 16 बनेगा 464। तो डिटर्मिनेंट आएगा -22। इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए × बी का। तो यहाँ से ए आई जे का हमें ट्रांसपोज चाहिए। ए आई जे निकालो। ए आई जे के लिए हमें A12, A11, A12, A21, A22 चाहिए। ठीक है, तो A11 हमारा क्या निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1। ये हमारी मैट्रिक्स है। ए बी किसके इक्वल है, 13, 29, 16, 34। तो सबसे पहले क्या करना है, A11 को क्या आमने सामने वाले छोड़ दो, ये आ जाएगा 34। और -1 की पावर क्या बन जाएगी, 1 + 1, 2 × 34, ये बन जाएगा 34। A12 -1 की पावर 1 + 2, A12 को छोड़ के 16, तो ये बन जाएगा -16। A21 -1 की पावर 2 + 1, इसको छोड़ के आमने सामने ये बन जाएगा 29। तो यहाँ से आ जाएगा -29। A22 -1 की पावर 2 + 2, ये वाला आमने सामने वाले छोड़ो, ये बन जाएगा 13। -1 क्या बन जाएगा, 4। तो यहाँ से आ जाएगा ये। तो ए आई जे हमारा क्या आ जाएगा, ए बी का ए आई जे 34 -16 -29 और 13। अब क्या करना है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ए बी आई जे का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा 34 -16 -29 और 13। अब हमें निकालना क्या था, इन्वर्स निकालना था ए बी का। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास 1/, ए बी का क्या था, डिटर्मिनेंट -22। और अंदर क्या है, ये 34 -29 -16 और 13। या तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो या इतना ही छोड़ दो। अब एक साइड तो हमने प्रूव कर दी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन था, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ये और निकाल के देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल में यही निकलता है या नहीं निकलता। तो सबसे पहले हमें बी इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी का और उसकी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी के साथ। ठीक है, निकाल के देख लो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। वैसे तो दोनों इक्वल आएंगे, फिर भी अपने अकॉर्डिंग करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट a is equal to 5, 3, -1, -2 satisfy the equation x² -3x -7। फंक्शन गिवन है, हैंस फाइंड द a इनवर्स। a इनवर्स निकालो, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है। तो x की जगह हम क्या करें, a² करें। तो सबसे पहले अगर ये 0 आती है तभी आगे क्वेश्चन करना है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 0 के इक्वल, फिर आगे इन्वर्स निकालना है। तो क्या किया इसमें, यहाँ पर क्या बन गया है, ये a² -3 -7। अब जो a² है, a² किसके इक्वल होगा, a × a के। तो a × a -3a
-7i आइडेंटिकल, यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी। a इंटू ए को सॉर्ट आउट करेंगे तो ऐसे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद ये 0 के इक्वल आ जाता है। फिर आगे अगर इक्वेशन गिवन है तो वहाँ से इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 5 इंटू -2 -10, -1 इंटू 3 -3 और एक बीच में 3, -10 + 3 तो -7 हमारा क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स निकल सकता है। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्या किया, इन्वर्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करना है। तो इन्वर्स को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो 0 के साथ तो इन्वर्स 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर इन्वर्स की इसके साथ मल्टीप्लाई, -3 ए इन्वर्स इंटू ए, -7 ए इन्वर्स आई। ये कैसे कर रखा है, ये हमें गिवन है। तो इक्वेशन के थ्रू इन्वर्स निकालने के लिए हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इन बोथ साइड। यहाँ ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वेयर -3 ए इन्वर्स इंटू ए -7 ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स। ये तो सबको 0 ही बना देगा, ए इंटू ए इन्वर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ए इन्वर्स हो किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाय ए के, ठीक है। ये 1 डिवाइड बाय ए इंटू ए स्क्वेयर, -3 1 डिवाइड बाय ए इंटू ए, -7 1 डिवाइड बाय इंटू आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ए से एक ए कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, ए कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 3। तो अगर इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ भी गिवन नहीं है तो उसके साथ क्या लगा देते, आई, -7 1 डिवाइड बाय ए और आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये माइनस है, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, 0 + 7 1 डिवाइड बाय ए इंटू आई, ए -3i 7। अगर ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा दोबारा से ए इन्वर्स, ठीक है। अब -3 यहाँ है, a इज इक्वल टू 7a इन्वर्स + 3i, ठीक है। ये हो गया हमारा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 7 को इधर लेके आए, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये a -3i इसके डिवाइड में, और a इन्वर्स की यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगी 1 डिवाइड बाय 7 इंटू a -3i। तो अब हमें a इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 7, a हमारा किसके इक्वल था, 5 3 -1 -2 -3। आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 0 0 1। इसको सॉर्ट आउट कर दो, यहाँ से क्या निकल जाएगी, 1/7 2 3 -1 -5, ये हमारा इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। 5 -3 3 -0 -1 0 -2 -3 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम दे रखा है, a की पावर 3 -3a -2i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड a इन्वर्स। ये भी ऐसे ही करके देखना है। इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, a को 3 बार अपने खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो अगर वो 0 के इक्वल आता है तभी हम क्या निकालेंगे, आगे इन्वर्स निकालेंगे। जैसे इसमें कहा कि ये 0 के इक्वल आ गया, ये सॉर्ट आउट करने के बाद, तो फिर क्या करना है, दोनों साइड a इन्वर्स की मल्टीप्लाई करनी है और वहाँ से हमारा इतना बचेगा, और यहाँ 2a इन्वर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर -3i। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है a मैट्रिक्स की और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, आराम से निकल जाएगा। 8 नंबर एग्जाम्पल देखो, फॉर द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 3 1 7 5 फाइंड x एंड y सो दैट a स्क्वेयर प्लस xi प्लस वाई ए, हैंस फाइंड a इन्वर्स। इसकी हेल्प से a इन्वर्स निकालना है, लेकिन उससे पहले में क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो इसमें अगर हम ये मैट्रिक्स पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा, जैसे हम पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख के, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू ये निकल जाएंगी। एक्स और वाई की वैल्यू ये निकलेंगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 8i, नहीं एक्स, हाँ, प्लस 8a, ये निकल गया। ए स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 8i इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, अगर ये 0 के इक्वल है तो आगे हम इन्वर्स निकालेंगे, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें पुट करना है और फिर दोनों साइड वही करना है जो अभी तक हमने क्वेश्चन में किया था। बस एक यहाँ पर ट्रिक यही दे रखी है कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालनी, आगे बिल्कुल सेम है। 9 नंबर एग्जाम्पल देखो, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 1 - 4 3 - 2 एक्स इज इक्वल टू -16 - 6 7 और 2। ए और बी हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर इन्वर्स कैसे निकलेगा। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला 10 के इक्वल आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 के इक्वल होता तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, ए को अगर मैं इधर लेके जाऊँ एक्स इज इक्वल टू बी ए, अगर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। ये भी करने की जरूरत नहीं है दोनों साइड, ये डायरेक्ट यहाँ से एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स निकाल के उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस बी सी डिवाइड बाई ए, देन प्रूव दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए आई। जैसे जैसे गिवन है ऐसे ऐसे निकाल दो, लेकिन ये प्रूव करने के लिए क्योंकि इनवर्स है इसमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ये पजल होने की जरूरत नहीं कि डिवाइड में दे दिया, मल्टीप्लाई में दे दिया, क्या दे दिया, बस डायरेक्ट हम अपना मेथड लो कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हमारा निकला 1, तो 0 के इक्वल नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हमने क्या किया, ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या किया, एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए कब निकलेगा, जब ए आई जे के हमारे पास कोफैक्टर होंगे और उसका ट्रांसपोज होगा। और इन्वर्स का फॉर्मूला पता ही है सबको, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए, तो ये निकालने के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से ए इनवर्स निकाल लिया हमने, एडज्वाइंट ए डिवाइड बाय ए, तो ये हमारा निकल गया। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन था, ए इंटू ए इनवर्स, ए की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल गया। फिर क्या कहा, ए स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेनी है और उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, माइनस ए इंटू ए मैट्रिक्स, अरे जो जो गिवन है उसमें पुट कर दो और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या दे दिया ये क्या दे दिया, कुछ नहीं, अपना स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करते जाओ, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जिसको समझ में ना आए पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना और अपने सर्कल में सभी को भेजना जिसको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, कई बार ये होता है क्लास नहीं लगा पाते तो वो वहाँ से इस चैनल पर जाकर अपना देख सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं जिसको किसी भी चीज़ में डाउट हो। थैंक यू।